नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपको भारत में पहला जनवरी से मार्च 2022 तक अपडेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में कराने वाला हूं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात के सूरत में भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गुजरात के सूरत शहर में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। ये सड़क स्टील के कचरे, जिसे हम स्लैग कहते हैं, से बनी है और ये सड़क 1 किलोमीटर लंबी 6 स्टील लेन से बनी है। इस सड़क का निर्माण कई साल की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने सूरत के AMNS स्टील प्लांट में स्टील के कचरे को प्रोसेस करवाकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। केरल राज्य कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। केरल राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस या कार्बन उत्सर्जन जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य ने एक्वेरियम को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य आपको बता देता हूँ। इस एक्वेरियम के माध्यम से पानी, साफ सफाई, जल भूगर्भ विज्ञान एवं डाटा साइंस के क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है और ये सामाजिक फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है और इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, हरियाणा के गुरुग्राम में। ये केंद्र विश्व में शांति एवं सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में काम करेगा। इस केंद्र के माध्यम से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से तैयार शांति शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। ग्वालियर का ये ड्रोन स्कूल न केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु के चेन्नई में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस की शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन फोरपाव के सहयोग से की गई है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, जिसे OIE कहते हैं, एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार और वैश्विक स्तर पर पशुओं की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित बोल्ड सम्मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपक धर। दीपक धर को सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ड सम्मान पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बनाया जाएगा। इस परियोजना से कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा, जो कि पेरिस के एफएल टावर से भी ऊंचा है। पुल की कुल लंबाई 473.25 मीटर है और ये 96 केबलों द्वारा समर्थित होगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य।
नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को राज्य परिवहन विभाग द्वारा IIT मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू, इनका नाम आपको याद रखना है, के राजू के सहयोग से विकसित किया गया है। इस नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से रात की नौका सेवा जोरहाट, धुबरी सहित अन्य स्थानों पर संचालित हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात के सूरत में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली जिसे NSWS कहते हैं के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली एक डिजिटल निवेशक मंच है। भारत सरकार की साल 2020 की बजटीय घोषणा के तहत राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक अनुमोदन हेतु आवेदन करने और पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय जिसे OECM कहते हैं किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरावली जैव विविधता पार्क, जो कि गुरुग्राम में है। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। अब मैं आपको OECM के बारे में बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, हिंदी में से अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय कहते हैं। OECM इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया गया टैग होता है जो समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्र पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी इन सिटू संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। जियो पार्क क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है। ये वहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम, हरियाणा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है और इसका उद्देश्य आपको बता देता हूँ। ई वाहन चार्जिंग स्टेशन का मुख्य उद्देश्य विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना है ताकि पेट्रोल एवं डीजल से तेज चलने वाले वाहनों द्वारा लगातार फैल रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब मैं आपको ग्राफीन के बारे में बताता हूँ। ग्राफीन की एक बड़ी खूबी है कि ये बिजली का अच्छा संवाहक है। ये मजबूत, लचीली और लाइट सेंसिटिव ग्राफीन सोलर सेलों एवं LED जिसे लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं की क्षमता को सुधारने के साथ साथ नई पीढ़ी के लचीले टच स्क्रीन, फोटो डिटेक्टर और अल्ट्रा फास्ट लेज़र के निर्माण में मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। गुजरात हाई कोर्ट में डिजिटल न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले LED दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरुग्राम, हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम में सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब बनाया जाएगा। यह हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी और इस हेली हब को हेलीपोर्ट, हैंगर,
मरम्मत और किसी भी अन्य संबंधित सेवाओं जैसी कई विमानन सुविधाओं के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शून्य से नीचे के तापमान और 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन हुआ है, जिसमें 100 लोगों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। ये ट्रेन महाराष्ट्र मेट्रो की पुणे प्रोजेक्ट के लिए एल्यूमिनियम बॉडी से बनी देश की पहली हल्की मेट्रो ट्रेन है। इसे पुणे मेट्रो में चलाया जाएगा। इसका निर्माण भारत में टीटागढ़ वैगन्स या TWL फैक्ट्री कोलकाता में किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे BPCL कहते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की इस पहल से जिन ग्राहकों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की पहुंच नहीं है, वह सुविधा का उपयोग कर आसानी से सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से भारत में लगभग 4 करोड़ ग्रामीण लोग लाभान्वित होंगे। अब मैं आपको BPCL के बारे में बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1952 में हुई थी। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है। चेयरमैन एंड MD हैं अरुण कुमार सिंह, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। NEVA एक यूनिकोड अनुपालक सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न दस्तावेजों जैसे प्रश्नों की सूची, व्यवसाय की सूची, रिपोर्ट आदि द्विभाषी रूप से आसानी से प्राप्त करने का प्रावधान है। अब मैं आपको नागालैंड के बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तेलंगाना फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फसल विविधीकरण सूचकांक के अनुसार तेलंगाना राज्य में 77 किस्मों की फसलों को उगाया जाता है, जिसमें से विविधीकरण के लिए केवल 10 को ही चुना जाता है। ये सूचकांक तेलंगाना राज्य के भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए आधार के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले हस्तनिर्मित कश्मीरी कालीनों को QR कोड आधारित GI टैग प्रदान कर किस देश में भेजा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए ड्रैगिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DCI ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक ऐतिहासिक समुद्री जहाज निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ड्रेजर क्या होता है? समुद्री तल पर तलछट के जमाव को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक उपकरण को ड्रेजर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मानेसर हरियाणा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क को US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य आपको बता देता हूँ। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क स्थापित करने का उद्देश्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में नवाचार, उद्यमशीलता और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मेडिकल सिटी
इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पुणे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महाराष्ट्र सरकार ने बजट प्रस्तुति के दौरान ये घोषणा की है कि उसके द्वारा देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित की जाएगी। इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने का उद्देश्य चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के साथ साथ सभी श्रेणियों के विशेष उपचार को एक छत के नीचे प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे आर्ट पार्क कहते हैं, कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का उद्देश्य भविष्य की तकनीकों का उपयोग करके भारत में अद्वितीय समस्याओं को हल करना है, जिससे कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, गतिशीलता, बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा और साइबर सुरक्षा आदि के क्षेत्र को सुधारना है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार राज्य। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा के तहत डाक विभाग द्वारा डिजिटल राजस्व या भूमि अभिलेखों के वितरण के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कि बिहार राज्य के गांवों, कस्बों और शहरों का राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन मंगवाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिकी पार्क कहाँ, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद, तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह का पहला औद्योगिक पार्क है। इस पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के उद्योग मंत्री KT रामाराव ने किया है। FLO औद्योगिकी पार्क का नाम फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर रखा गया है, जो तेलंगाना सरकार के सहयोग से इसे बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSES यमुना पावर लिमिटेड, जिसे VYPL कहते हैं, द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ये स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन बाकी पारंपरिक EV चार्जिंग स्टेशनों से अलग है, क्योंकि ये एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम श्रेणी जिसे रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साकिबुल गनी। बिहार के साकिबुल गनी प्रथम श्रेणी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने मिजोरम के खिलाफ जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड बंगाल में 405 गेंदों में 56 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 341 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। इसकी मदद से दिल्ली के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी NMSC कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC बने हैं। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का हिस्सा होगा। जी अशोक कुमार सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बन गई है। डाबर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर में लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर इसे प्रोसेस और रिसाइकल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने देश की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के खंडवा में।
भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ये संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीडस्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बाटोमो एनर्जी लिमिटेड और ब्राज़ील ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज एबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वराज एबिलिटी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल है और इसका उद्देश्य आपको बता देता हूँ। जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज एबिलिटी का उद्देश्य विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, PR श्रीजेश। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की दीवार माने जाने वाले गोलकीपर PR श्रीजेश को 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड मिला है और ये सम्मान पाने वाले वो भारत के पहले पुरुष हॉकी खिलाड़ी बने हैं। ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले साल 2019 में ये पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई सुपर किंग। इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक CSK चेन्नई सुपर किंग देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपए हो गई है। अब मैं आपको यूनिकॉर्न के बारे में बता देता हूँ। नई कंपनियां या स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है वह यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाती हैं। यूनिकॉर्न टर्म की शुरुआत सबसे पहले साल 2013 में अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट एलन ली ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य में। केरल बर्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिकी पक्षी एटलस है जिसने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया है जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। इसमें सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम जिसे IASP कहते हैं को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जानवी डांगेती। आंध्र प्रदेश युवा लड़की जानवी डांगेती ने अमेरिका के अल्बामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है जिससे वह ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। अब मैं आपको AVGC के बारे में बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक CEO का मतलब है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसे एक अग्रणी उच्च प्रौद्योगिकी डिजिटल मीडिया हब माना जाता है जिसे कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रायक्ता कोली। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत ने जानी मानी कमेंट निर्माता और अभिनेत्री प्रायक्ता कोली के साथ अपनी साझेदारी की है। प्रायक्ता जलवायु परिवर्तन में दूरगामी लक्ष्य, युवाओं की भागीदारी और अधिक बेहतर भविष्य
सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगी। यूएनडीपी के बारे में आपको बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिंदी में फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष हैं इसके अचीम स्टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने दावा किया है कि वह एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बना है। वहीं यूपीआई के जरिए 66.49 करोड़ लेन देन के साथ एसबीआई बैंक सबसे बड़ा बैंक दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तस्नीम मीर। गुजरात की बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर ने इतिहास रच दिया है। 16 साल की तस्नीम जूनियर बैडमिंटन में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। तस्नीम पिछले साल के शानदार प्रदर्शन की वजह से नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंची हैं। वह ऐसा कारनामा करने वाली देश की पहली खिलाड़ी बनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुंबलांगी गांव, जो कि केरल में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। केरल के एर्नाकुलम जिले में एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल जरिए कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बनेगा। गांव में 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को 5000 मेंस्ट्रुअल कप बांटे जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोची, केरल में। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं में से अपनी पहली नाव को लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मुजरिस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है। ये परियोजना कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है, जबकि इसकी नावों को वाटर मेट्रो कहा जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको भारत में पहला जनवरी से मार्च 2022 तक अपडेटेड पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।